सभी को बड़ा जय हिंद है। देखो आज हम एक नई सूचना लेकर आए हैं। हमको एसएससी जीडी इस समय प्रेजेंट टाइम में जो एसएससी जीडी है उसमें बहुत बड़ा धांधली हो रही है। अगर आप देखे होंगे बहुत सारे सेंटर में, कानपुर में अगर आप देखा होगा तो कानपुर में सरसौल में है, रामकली वाला सेंटर है ना। उसमें से एसएससी जीडी जो धांधली हुई है वो बहुत सारी धांधली हुई। पहली बात है, लाखों अभ्यर्थियों को भविष्य सुरक्षा बलों को सपने का प्रहार है। भाई हम लोग 2-3 साल से तैयारी करते हैं, 2-3 साल से तैयारी करने के बाद जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो बाद में पता चलता है कि वहां सर्वर हैक करके पहले से व्यवस्था कर रखे हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, लेकिन वो लोग कहाँ ध्यान देते हैं, सीधे भैया सेटिंग पे लगाते हैं कि भैया कैसे सेटिंग हो जाए, जहां से पेपर जाएगा वहां से। हाल ही में परीक्षा के दौरान उजागर हुए हाईटेक चीटिंग गिरोह, पेपर लीक विवाद, परीक्षा माफियों का मॉडल है ना, और संपूर्ण व्यवस्था के सुधार के लिए एक गंभीर विश्लेषण अध्ययन है। इसमें प्रेजेंट टाइम अगर आप देखोगे, अभी इलाहाबाद में देखा होगा, इलाहाबाद में अगर आप देखा होगा वहां अगर आपके पास 200 छात्रों की बैठाने की व्यवस्था है तो आपने 500 छात्रों का क्यों बुलाया गया? जब 200 छात्रों की बैठाने की व्यवस्था है तो 500 छात्रों को क्यों बुलाया गया? तो अगर आप देखोगे तो ये थोड़ी सी सरकार की नाकामी है। ये एसएस सरकार की बात छोड़ दो, एसएससी वालों की नाकामी है। एसएससी के जो भैया चेयरमैन हैं उनको ये देखना चाहिए कि हम यहाँ सेंटर दे रहे हैं, कितने लोगों को बैठाने की व्यवस्था है और हम कितने लोगों को वहां भेज रहे हैं। अब अगर आप देखोगे इस समय अगर 50 डिग्री टेम्परेचर में कोई भी बंदा अपने घर से कहीं 100 किलोमीटर अगर दूर जाता है, पेपर देने जाता है, फिर वहां पता चलता है पेपर कैंसिल हो गया है और आपके पास इस समय प्रेजेंट टाइम में, तो उसको कितना अच्छा लगता होगा। तो ये आपके पास लड़कों के भविष्य के अच्छा क्या लगेगा भैया? अगर 50 डिग्री टेम्परेचर में हम जा रहे हैं और फिर प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर बहुत अच्छा है, ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। तो इसके चलते देखते हुए तो हर एक सेंटर में आपको आप उसी प्रकार करना चाहिए जितने से बच्चे होने चाहिए। देखा आपने देखा होगा कि जो प्रयागराज का सेंटर था उसमें बहुत सारी तोड़फोड़ भी हुई है। प्रयागराज के सेंटर में बहुत सारी क्या हुई है, तोड़फोड़ भी हुई है। तो वहां बच्चों का थोड़ा अलग माहौल हो गया था, है ना, कि जब आप भैया अगर हम कहीं जाएंगे पेपर देने, पेपर पहले से पता चलेगा। देखो हाईटेक नकल का नया साम्राज्य हो रहा है। हाईटेक, आप ये कंप्यूटर लगा है, स्क्रीन आपके पास आएगी, आपके पास ऑटोमेटिक टिक होते रहते हैं, ये हाईटेक बोलते हैं। मॉडल और प्रेजिडेंस रिमोट एक्सेस है क्या, स्क्रीन शेयरिंग, बाईपास तकनीकी परीक्षा माफियों द्वारा प्रणाली के सीधे हैक करने के बजाय देख लो भैया सॉफ्टवेयर के जरिए सॉल्वर को कंप्यूटर स्क्रीन तक पहुंचाया जा रहा है। सॉफ्टवेयर के जरिए फाइबर को भैया सॉल्वर तक उम्मीदवारों को कंप्यूटर स्क्रीन पहुंचाया जाए। हम कंप्यूटर यहाँ लगा है और हम बैठे यहाँ पे हैं, यहाँ से यहाँ तक भैया स्क्रीन द्वारा कंप्यूटर भेजा जा रहा है। ये आपके पास सारी बातें। गुप्त पैरा नेटवर्क, परीक्षा केंद्रों के अंदर स्टाफ की मिलीभगत से मुख्य सर्वर को बाईपास कर गुप्त केबल एवं प्रॉक्सी सर्वर के रूम में स्थापित किया जाता है। अब सोचो भैया, सारे जो कंडीशन होता है, जो हम लोग का मुख्य सर्वर होता है, एक ही सर्वर से सारे एग्जाम होते हैं ऑल इंडिया में। अगर यहाँ स्टार्ट हुआ तो हर जगह स्टार्ट होता है। एक अलग से गुप्त केबल रखते हैं उसके लिए, फिर अलग से रूम में ले जाते हैं, सर्वर रूम को स्थापित करते हैं, और ऐसे भैया आपके पास नकल कराई जा रही है। क्लियर है? तो ये आपके पास अब करोड़ों की सौदेबाजी हुई है। प्रत्येक चयनित उम्मीदवार 4 से 10 लाख रुपए तक वसूल रहे हैं। 4 से 10 लाख रुपए तक वसूले जा रहे हैं, 4 से 10 लाख रुपए तक। अभी थोड़े दिन पहले आपके पास एक और खबर आई थी भैया, 13 लाख रुपए में एक और हमने वीडियो बनाया था, इसमें 13 लाख रुपए में 13 लाख रुपए में भैया पेपर क्या करा जाता है, सॉल्व करा जाए। उसमें कुछ एडवांस लिए गए थे, ये पेपर बाकी आपके पास जो रकम थी वो आपके पास चयन के बाद दी जाएगी। गिरोह द्वारा नौकरियों को सौदा किया जा रहा है, 4 से 10 लाख तक वसूल कर गिरोह द्वारा नौकरियों का सौदा किया जा रहा है। अब देखो 4 से 10 लाख लोग यहाँ मेहनत करते हैं और ये लोग क्या करते हैं भैया, सारे के सारे इसमें प्रेजेंट टाइम में अगर देखो तो भैया नीट का भी पेपर आउट हो गया था, एसएससी जीडी आ गया, कुछ लोग भैया कह रहे लेखपाल का भी, ठीक है, लेखपाल का भी पेपर में एक जगह सेंटर में दिखाया गया 2 घंटे के पेपर में 4 घंटे बाद स्टूडेंट वहां क्लास स्कूल वहां से बाहर निकल रहे हैं, सेंटर से 4 घंटे बाद बाहर निकाले जा रहे हैं। तो आपके पास ये थोड़ा सा आपके पास देखना होगा
कि हम लोग अगर आप पढ़ रहे हैं और आपके पास ऐसे काम चल रहा है तो कैसे हम लोग को नौकरी मिलेगी? क्या मेहनत करने से कोई नौकरी मिल सकती है? ऐसा तो कुछ है नहीं। देखो अगली बात और है कुछ, आपके पास कहता वर्षों की कठिन तपस्या व्यर्थ चली गई। वर्षों की कठिन तपस्या व्यर्थ, 2-3 साल तक कठिन शारीरिक मानसिक अभ्यास करने वाले योग छात्र मेहनत सर्वर खराबी और धांधली के कारण नष्ट हो जाती है। अब सोचो हम ऐसे करेंगे तो भैया नष्ट तो हो ही गए। मध्यम वर्गीय परिवार के आर्थिक भार, मध्यम वर्गीय परिवार के आर्थिक गांव से शहरों में आकर भारी कर्ज एवं बचत खर्च कर कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं। माता पिता के लिए दोहरा आघात होता है। भैया अगर कोई भी बंदा आता है, देहात से आएगा, गांव से आएगा और यहाँ पे तैयारी करेगा तो कुछ तो खर्च होगा। अगर मान लो हर महीने 4,000-5,000 रुपए खर्च होते हैं, तो अगर उसमें सोचता है इसमें मिल जाएगी और यहाँ धांधली हो रही, नहीं मिल रही है, तो फिर आपके पास अगली बार का इंतजार करना पड़ेगा। कहता गहन तनाव एवं, ठीक है, देख लो भैया, गहन तनाव, भैया तनाव तो रहेगा। तनाव के अवसाद परीक्षा में निरस्तीकरण के निवारता को खबरें अभ्यर्थियों को मानसिक सत्कर्म केवल ढकेल रही। वे कुछ लोग भैया ढकेल रही, मतलब इसका मतलब क्या है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। तैयारी करने के बाद नहीं हो रहा है तो लग रहा है डिप्रेशन में तो जाएंगे ही जाएंगे ही। सरकारी प्रणाली से उठते भरोसा, अगर आप देखो यहाँ पे जो सरकार से उसका भरोसा उठ रहा है, क्योंकि इस प्रेजेंट टाइम में अगर 2-3 बार देखोगे, अभी देखो नीट हुआ, एसएससी जीडी आ गया, यूपीएसआई में भी कुछ मिला था। यूपीएसआई की मेरिट इतनी कहां से जा सकती है, ठीक है। और आपके पास आप अगर देखोगे तो लेखपाल भी है प्रेजेंट टाइम में, ये है कि नहीं है। ये 4 एग्जामों में इस समय प्रेजेंट टाइम में 4 एग्जामों में धांधली की सूचना मिलती है, कहीं ना कहीं से ये मिल सकता है। अब देखो यहाँ तो इसकी बात तो कुछ है नहीं, लेखपाल तो आयोग ने कह दिया कि भैया इसमें कोई कुछ नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे यूपीएसआई वाले बहुत कम मिलते हैं, लेकिन एसएससी जीडी और नीट ये तो पेपर कैंसिल भी हो रहे हैं। क्या हो रहा है, कैंसिल भी हो रहे हैं, पेपर कैंसिल भी हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं और धांधली सीधे सीधे दिखाई दे रही है। हम लोग के पास सरसोल, कानपुर में सरसोल है, सरसोल के पास रामकली एक स्कूल था, रामकली में भैया कुछ ऐसे बातें मिली, ठीक है। इलाहाबाद की, प्रयागराज की बात कर लें, प्रयागराज में भी आपने देखा होगा कि लड़कों ने उस सेंटर की बहुत तोड़फोड़ कर डाली। अब ये देखो, ये सरकारी संपदा या प्राइवेट संपदा होती है तो लड़कों को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको भैया सारा सेंटर को तोड़फोड़ डाला, वो वीडियो आपने देखा होगा, तोड़फोड़ डाला। तो ये आपके पास है, इस पर आपके पास एसएससी का जो एसएससी है इसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि अगर 100 की व्यवस्था है तो 100 लोग ही भेजे। अब वहां 100 की व्यवस्था है, आप 200 भेजोगे तो अराजकता फैलेगी ही फैलेगी, और इसी के कारण वहां पे थोड़ा सा अराजकता फैली थी। क्लियर है। तो आपके पास ये एसएससी क्या है, बहुत सी जगह आपके पास रद्द हो रहे पेपर, जो रद्द हो रहे हैं उनकी दोबारा आपके पास सूचना आएगी। जिस दिन का पेपर रद्द हुआ उसको आपके पास देखते रहना, आप ऑनलाइन दोबारा सूचना आएगी। अगर आप जहां का पेपर कुछ ऐसा हुआ वहां सरकार ने रद्द कर दिया है तो आप उसकी तैयारी करो अगला पेपर देने की, ठीक है। तो सभी को आपके पास अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शेयर करने के बाद सभी को जय हिंद बेटा।